व्हाट डज दैट मीन? तो उसका रहस्य समझ में आएगा। वो कहानी फिर सही। इन सब ने स्तुति करी, शेषशाही नारायण जागे और भगवान ने वचन दिया कि मैं अवतरित होऊंगा यदुवंश में अपने अंश समेत। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दिया, सब लोग अपने अपने धाम में गए। और यहां भागवत कथा कहती है कि मथुरा में देवक की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। देवक है मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई। उग्रसेन का बेटा है कंस और देवक की बेटी है देवकी। तो कंस और देवकी भाई बहन है, लेकिन चचेरे भाई बहन है। तो विवाह हुआ, दायज भी दिया। वसुदेव और देवकी रथ पर सवार हुए और स्वयं कंस सारथी बन करके रथ चलाकर अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए गया। कई समाज में ऐसा रिवाज है, आज भी ऐसी परंपरा है कि जब बेटी का विवाह होता है तो उसका भाई बहन के साथ साथ जाता है उसको ससुराल तक पहुंचाने के लिए। तो कंस स्वयं चचेरा भाई है, लेकिन बहन देवकी के लिए बहुत प्रेम है। वह स्वयं सारथी बना, ड्राइवर। भगवान को यह बात अच्छी नहीं लगी कि मैं जिसके द्वारा प्रकट होने जा रहा हूं उसके जीवन रथ का सारथी कंस हो, यह ठीक नहीं है। इसलिए आकाश में आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। ए अबुद्ध, ए मूर्ख, जिस तेरी बहन देवकी के लिए तेरा इतना प्यार है उसके 8वें गर्भ से तेरा नाश हो जाएगा। सुनकर कंस घबराया, उसने रथ रोका। सोचा कि यदि देवकी जिंदा रहेगी तो देवकी के 8वें गर्भ से मेरा नाश हो जाएगा, इसलिए देवकी को ही खत्म कर देता हूं। खड्ग निकाला देवकी को मारने के लिए। तो वसुदेव जी पति है ना, पति शब्द का अर्थ ही होता है पाति इति पति ही, यानी जो रक्षा करे उसका नाम पति। खिलावे भरण पोषण करे तो भर्ता। तो वैसे भर्ता, हस्बैंड को भर्ता भी कहते हैं, हस्बैंड को पति भी कहते हैं, लेकिन हस्बैंड एक ही शब्द है, लेकिन भर्ता और पति है तो हस्बैंड ही, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग है, अर्थ बदल जाएगा। भर्ता जो भरण पोषण करे, पति जो रक्षण करे। तो केवल पैसा ही दे देना है, खिलाना पिलाना है, उतना ही थोड़ी होता है। यह भी पति की ड्यूटी है कि रक्षा करे। तो वसुदेव जी ने कंस को रोका। पैनिक नहीं हुए बिल्कुल। और क्योंकि कंस ने खड्ग निकाला तो वसुदेव जी ने भी खड्ग निकाला। नहीं, प्रतिक्रिया भी नहीं है। प्रतिक्रिया में जीना गुलामी है। क्रिया में जियो, प्रतिक्रिया में नहीं। रिएक्शन गुलामी है। माय डियर, व्हाट आर यू डूइंग? हे कंस, तुम तो धर्म को जानते हो यार। बहन को मारना, भगिनी हत्या पाप है। और अभी अभी तुमने इस तुम्हारे कुल की कन्या का मेरे साथ विवाह किया, इसको इस तरह से मिटा देना ये उचित नहीं है, ये धर्म नहीं है। भगिनी हत्या करोगे तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारी बदनामी भी होगी। कंस ने कहा, वसुदेव, आकाशवाणी ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? इसके 8वें गर्भ से मेरा नाश है। ये जिंदा रहेगी तो इसका 8वां संतान वो मुझे मारेगी।
वसुदेव जी ने समझाया, इसकी 8वीं संतान तुम्हें मारेगी ना, ये तो नहीं मारेगी, तो इसको तू क्यों मार रहा है? बात रही इसके संतान की, मेरा वचन है इससे होने वाली संतान तुम्हें सौंप दूंगा, इससे उत्पन्न होने वाली संतान तुम्हें सौंप दूंगा। वसुदेव जी एक ऐसे व्यक्ति है कि कंस को भी वसुदेव के वचन में विश्वास करना पड़े, इतने सत्यनिष्ठ है। खड्ग म्यान कर दिया, वसुदेव देवकी को नजरबंद किया, तो देवकी से 6 बालक उत्पन्न हुए और 6 को कंस ने मार डाला। 7वें के रूप में साक्षात शेष नारायण मां देवकी के गर्भ में आए, लेकिन देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। भगवान की माया ने भगवान की आज्ञा से देवकी मां के गर्भ से इस का संकर्षण किया और रोहिणी मां के गर्भ में प्रस्थापित किया। तो गर्भ बना है एक मां के यहां और पला और पैदा हुआ दूसरी मां के गर्भ से। ऐसा नहीं हो सकता। अरे होता है, इन दिनों में तो सरोगेट मदर के जमाने में हम जी रहे हैं। इसलिए दाऊजी महाराज देवकी के उदर से पैदा नहीं हुए, वो रोहिणी के उदर से प्रकट हुए, रोहिणी कहलाए। अब जो आएगा सो 8वां, तो कंस और सावधान हो गया, कारागार में कैद कर दिया, सख्त पहरा लगा दिया गया। देखो कई लोग कहते हैं फिर 8वें के रूप में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए, तो वसुदेव जी वचन क्यों चूक गए? कंस से छुप करके कृष्ण को तो पहुंचा दिया गोकुल। तो वचन तो यह था कि देवकी से उत्पन्न बालक को, और श्री कृष्ण देवकी से उत्पन्न नहीं है। भगवान नित्य है, वो पैदा नहीं होते, वो प्रकट होते हैं। राम जी के लिए बोले भय प्रगट कृपाला, और भगवान का शरीर हमारे जैसा पांच भौतिक नहीं होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, वसुदेव और देवकी कारागार में हैं, कैद हैं, दोनों भजन कर रहे हैं एकांत में। समय बीता, भादव का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, यूपी के हिसाब से, गुजरात में श्रावण नो महीनो, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। भगवान ने विचार किया कि मैं देव की मां से प्रकट होने जा रहा हूं, और चंद्रवंश में प्रकट होने जा रहा हूं। चंद्रमा रात्रि के स्वामी है, इसलिए मैं रात्रि में प्रकट होऊंगा। और देव की मां से प्रकट होने जा रहा हूं तो रोहिणी मां बुरा मान लेगी कि मुझसे क्यों नहीं प्रकट हुए, मैं भी तो वसुदेव की पत्नी थी। इसलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में प्रकट होना स्वीकार किया, ताकि रोहिणी मां से कह सके कि मां हम तुम में भी प्रकट हुए हैं। रात्रि का समय, वर्षा के दिन, वसुदेव जी और देवकी जी भजन कर रहे हैं भगवान का। मध्यरात्रि का समय, निशीथ बेला, मध्यरात्रि रात में 12 बजे के बाद वाला थोड़ा जो समय है उसको निशीथ बेला कहते हैं। वो समय आया, सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में पधारे।
और वसुदेव जी साक्षात सूर्य नारायण बैठे हो कारागार में, ऐसे तेजोमय बन गए। देवकी जी देखती रही अपने पति को, लगता है कोई नूर उतर आया है इनके ऊपर, कोई अलौकिक तेज। और फिर वसुदेव जी के अंदर से वो दिव्य ज्योत निकलकर देवकी के अंदर समा गई। भगवान देवकी में पधारे। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूतानि तराम नरेजे। थोड़ा सा सुन लो, वसुदेव कौन है? सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, भागवत में लिखा, विशुद्ध मन को कहते हैं वसुदेव। देवकी कौन है? देवमयी बुद्धि। भैया बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन देवमयी बुद्धि कितने लोगों के पास? जो सत्संग करता है। उसकी बुद्धि देवमयी होती है। मन तो है सबके पास, लेकिन किसका मन विशुद्ध है? जो सत्कर्म करता रहता है, अच्छा कर्म करता रहता है। तो देवमयी बुद्धि को देवकी कहते हैं। विशुद्ध मन का नाम वसुदेव। तो भगवान पधारे देवकी में। ब्रह्मादि देवताए गर्भस्तुति किए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ब्रह्मादि देवता स्तुति करके गए। परम शोभायमान समय आया। पांचों महाभूत शुद्ध हुए। चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश। मध्यरात्रि की वो निशीथ बेला में कंस के कारागार में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। देखो ये भगवान का प्रागट्य है। साधारण बच्चों की तरह ये पैदाइश नहीं है, ये प्रभु का प्रागट्य है। श्री कृष्ण परब्रह्म है। वसुदेव जी और देवकी जी ने चतुर्भुज भगवान की स्तुति करी और फिर उस परमात्मा की आवाज गूंजी। तुम ही दोनों पूर्व सर्ग में पृश्नि और सुतपा थे। तुमने बहुत तप किया था, मेरे जैसा पुत्र चाहते थे। मैंने कहा मेरे जैसा कोई नहीं, मैं खुद ही पुत्र बनकर आऊंगा, और एक बार नहीं 3 बार आऊंगा। पुत्र बनकर आया, पृश्निगर्भ कहलाया। उसके बाद वाले जन्म में तुम कश्यप और अदिति बने। मैं दूसरी बार तुम्हारा पुत्र बनकर आया, वामन। ये तीसरी बार तुम वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट हुए हो। मैं ये तीसरी बार तुम्हारा पुत्र बनकर के आया हूं। तो देवकी जी ने कहा कि प्रभु बड़भागी हैं हम,
लेकिन नारायण इस वाले रूप में तो कौन मानेगा कि आप मेरे पुत्र हैं? नारायण, हमारे पुत्र, हमारे बच्चे चार हाथ वाले नहीं होते, और ये हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। हमारे बच्चे खिलौने लेकर पैदा नहीं होते। तो पुत्र बनकर आने की बात है तो आप मानव रूप बनाओ, इंसान वाला रूप बनाओ। हो तो आप नारायण, लेकिन वो लीला करनी है तो इंसान वाला रूप बनाओ। तो हाथ में से शंख चक्र गदा पद्म गायब। उसके बाद चार भुजा में से दो भुजा। अब बोले ये वस्त्र और अलंकार आभूषण, उसके साथ हमारे बच्चे पैदा नहीं होते। तो भगवान छोटे से बालक बन गए। अब न कोई वस्त्र न कोई आभूषण। इसका अर्थ है माया रहित, निर्गुण, शुद्ध ब्रह्म। क्योंकि वो पीतांबर है ना भगवान का, वो माया का प्रतीक है, और आभूषण वो गुणों का प्रतीक है। तो माया रहित निर्गुण ब्रह्म वाहेगुरु। सतनाम ओंकार निर्गुण निर्वैर एक ओंकार सतनाम। वो शुद्ध ब्रह्म, लेकिन फिर प्रसन्न है, हंस रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं कि अब तो मां देव की बोली। एक तो बोलना बंद करो, हमारे बच्चे पैदा होते ही बोलते नहीं हैं, और दूसरा हंसना बंद करो, रोइए। हमारे बच्चे रोते हैं। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। केवल जय घोष करिएगा। भगवान बालक के रूप में मां देवकी की गोद में आ गए और रुदन करने लगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब मां हंसी, बड़ी प्रसन्न हुई प्रभु को बालक के रूप में रोते देखकर। वसुदेव जी ने एक टोकरा तैयार किया, उसमें वस्त्र बिछाया, बाल कृष्ण प्रभु को उसमें पधराया, और वो टोकरा सिर पर उठा करके वसुदेव जी चल दिए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। सिपाही सो गए भगवान की माया के चलते, और वसुदेव जी चल पड़े। वर्षा हो रही है, रात का समय है, शेष ने आकर छत्र बनाया है, यमुना में बाढ़ आई है, और वसुदेव जी उसमें उतरे, लेकिन यमुना ने भगवान के चरण का स्पर्श प्राप्त करके शांत होकर के मार्ग दे दिया। सुरक्षित वसुदेव उस पार गोकुल में पहुंचे। बाल कृष्ण प्रभु को सब सोए हुए थे, यशोदा भी सोई हुई थी। वहां बाल कृष्ण को पधराया यशोदा के पास, और यशोदा के पुत्री के रूप में माया प्रकट हुई थी। उसको टोकरे में पधराकर जैसे गए थे वापस लौट आए। जैसे कारागार में आए और माया पुत्री देवकी की गोद में दिया, रोने लगी वो। अब तो सिपाही सब जाग गए।